आज के हमरा संदेश के विषय बा एक अनेक दृष्टिकोण। कई हफ्ता से हमनी बात करत बानी की परमेश्वर आपन लोगन के मना दिल में शांति देवे के वादा कैले बाड़े, मतलब परेशान करे वाला सोच विचार आ भावना से छुटकारा। यशाया 26:3 में लिखल बा, हे परमेश्वर, रवा ओ मनई के सिद्ध शांति में राखब, जवन रवा पर भरोसा रखेला, जवन आपन मन रवा पर टिकवले रहेला। मना दिल के शांति अपने आप ना आवेला। ई शांति ओ लोग खातिर बाजे आपन मन परमेश्वर पर टिकवले रखेला। हम जानत बानी की सच्चा मसीही लोग ही संघर्ष करत बा कि हम आपन मन परमेश्वर पर टिकल कैसे राखी, खासकर जब हम दुनिया के काम, जिम्मेदारी आ रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहेली। अगर रवा चाहत बानी की रवा के विचार परमेश्वर पर टिकल रहे, तो रवा के सही दृष्टिकोण चाहिए। अनेक दृष्टिकोण। अनेक दृष्टिकोण मतलब हम बुझी कि यीशु हमरा खातिर जे कैले, ओकरा चलते हमरा लगे ऐसन भविष्य आ आशा बाजे ई जीवन से आगे जाला। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाई, चाहे ई जीवन में ना त आवे वाला जीवन में पक्का। परमेश्वर के शांति समझ से ऊपर होला, काहे कि यह भरोसा पर टिकले बा कि अंत में सब भला होई। शांति ई बात पर निर्भर ना करेला कि रवा का देखत बानी, बल्कि यह बात पर कि रवा जे देखत बानी ओकरा के कैसे देखत बानी। रवा के दृष्टिकोण रवा के सोच के दिशा देला, नियंत्रित करेला, आ ठहराव या चिंता के स्तर तय करेला। अनेक दृष्टिकोण समझे खातिर ई जानल जरूरी बा कि हम एगो ऐसन योजना के हिस्सा बानी जे ई जीवन में शुरू तो होला, बाकिर ई जीवन तक सीमित नइखे, ई बहुत बड़ा बा। अनादिकाल से परमेश्वर के योजना रहे कि ऊ पवित्र आ धर्मी बेटा बेटी के परिवार राखेहन आ हमेशा ओकरे साथ प्रेम के रिश्ता बनावल रहे धरती पर, जे ऊ हमनी खातिर बनवले। बाकिर आज मानवजाति आ धरती दोनों पाप से बिगड़ गयल। आदम के पाप से सब भ्रष्टता, मौत, दुख, पीड़ा आ नुकसान दुनिया में आयल। पाप के चलते मनई स्वार्थी बनल, प्रकृति टूटल, सब बूढ़ होके मरल शुरू भइल। दुनिया में जेतना दुख बा, अंत में ऊ पाप से जुड़ल बा। जरूरी नइखे कि रवा के पाप से, बाकिर आदम के पतन के असर पूरा दुनिया पर पड़ल बा। बाकिर परमेश्वर पहिले से जानत रहस आ पहिले से योजना बनवले रहस कि ऊ यीशु द्वारा अपने परिवार आ धरती के वापस बहाल करी है। एह के उद्धार कहल जाला, मतलब वापस खरीद लेना, फिर पा लेना, जीत लेना। एफिसियों 1:4-5 कहेला कि परमेश्वर पहिले से हमसे प्रेम कैले आ मसीह में हमनी के चुनले। दूसरा तीमुथियुस 1:9-10 बतावेला कि परमेश्वर के योजना दुनिया शुरू होखे से पहिले से तय रहे कि ऊ मसीह द्वारा हमनी पर दया दिखे है। उद्धार मतलब जे कुछ पाप से टूटल बा, ओकर पूरा का पूरा पुनर्स्थापन। इब्रानियों 9 कहेला कि यीशु एके बेरी पाप के दूर करे खातिर प्रकट भइले, आ दोसर बेर पूरा उद्धार लेके आवे वाला बानी। एक अनेक दृष्टिकोण विकसित करे खातिर जे रवा के ई जीवन में मन के शांति दे सके, रवा के ई बात समझे के पड़ी कि रवा एगो ऐसन योजना के हिस्सा बानी जे ई जीवन के भी अंदर लेके चलेला, बाकिर केवल ई जीवन तक सीमित नइखे, ई बहुत बड़का बा। अनादि काल में सर्वशक्तिमान परमेश्वरी योजना बनवले कि ऊ आपन पवित्र आ धर्मी बेटा बेटी के एक परिवार रखी, जेकरा साथ ऊ सदा खातिर प्रेम वाला रिश्ता में रही, और घर में जे ऊ हमनी खातिर बनवले, मतलब ई धरती। बाकिर आज ना त मनुष्य जाति ओह रूप में बा जेकरा में रहे के चाही, आना ई धरती ओह रूप में बा जैसन परमेश्वर शुरुआत में बनवले रहस या चाहत रहस। ई सब पाप से आयल, आदम के पाप से, जवन मानवजाति आ धरती दोनों के भ्रष्टता आ मौत के अधीन कर देलस। लोग स्वभाव से स्वार्थी पैदा होखे लगल, प्रकृति नाश होखे लगल, हर चीज टूटे, सड़े, बूढ़ होके मर जाए लागल। पाप के चलते दुख, दर्द, नुकसान, ये सब दुनिया में भर गए। बाकिर परमेश्वर के योजना रहे छुटकारा
यानी पूरा बहाली यीशु द्वारा। एफिसियों 1:4-5 कहेला कि परमेश्वर पहिले से हमसे प्रेम कैले आ मसीह में हमनी के चुनले। दूसरा तीमुथियुस 1:9-10 बतावेला कि परमेश्वर के योजना दुनिया शुरू होखे से पहिले से तय रहे कि वो मसीह द्वारा हमनी पर दया दिखे है। उद्धार मतलब जे कुछ पाप से टूटल बा ओकर पूरा का पूरा पुनर्स्थापन। इब्रानियों 9 कहेला कि यीशु एके बेरी पाप के दूर करे खातिर प्रकट भइले आ दोसर बेर पूरा उद्धार लेके आवे वाला बानी। यीशु देहधारी परमेश्वर हई, मतलब परमेश्वर जवन पूरा मनुष्य बनले बाकिर परमेश्वर होखल छोड़ लेना। ऊ ई दुनिया में एह खातिर आइले कि पाप के बलिदान के रूप में मरी आ औरत पुरुष लोग खातिर ई रास्ता खोल दी कि ऊ पाप के दोष से आ पाप के शक्ति से आजाद हो सके आ विश्वास के द्वारा अपने बनावल उद्देश्य में फिर से लौट सके, मतलब परमेश्वर के बेटा बेटी बन सके। यूहन्ना 1:12-13 ई बात साफ बतावेला। यीशु दोसर बेर फिर आवे वाला बानी ताकि धरती से पाप, भ्रष्टता आ मौत के हर निशान मिटा दी आ दुनिया के नया बना के ओह रूप में ला दी जेकरा के बाइबल नव आकाश आ नव पृथ्वी कहेला। ओह समय परमेश्वर आ उनका छुटावल परिवार के बेटा बेटी हमेशा खातिर एहवे रही। देखी प्रकाशित वाक्य 21 और 22। पूरा उद्धार में ये बात भी शामिल बा कि परमेश्वर के बेटा बेटी फिर अपना शरीर से मिलावल जयहन। मरे हुअन के पुनरुत्थान होई आ उनका शरीर अमर आ अविनाशी बनावल जाई। हमनी पहले बतेले रही कि शारीरिक मृत्यु पर आदमी खत्म ना हो जाला। मौत के समय बाहरी शरीर आ अंदर का अदृश्य हिस्सा अलग हो जाला। शरीर धरती में समा जाला, बाकिर आदमी खुद या तो स्वर्ग में जाला या नरक में। ये बात ही जीवन में यीशु के बारे में दिए निर्णय पर निर्भर करेला। परमेश्वर हमनी के मरे खातिर ना बनवले रहेस, ना आपन शरीर से हमेशा खातिर अलग रहे खातिर। ये अस्थाई अवस्था तब तक बाद जब तक यीशु दोसर बेर ना लौटे है। जब वो आवे वाला बानी तब हमनी फिर अपना शरीर से मिलावल जाइब, ओही शरीर से जे कब्र से उठावल जाई, ताकि हम नया धरती पर हमेशा खातिर जी सकीं। पहला कुरिन्थियों 15 ई बात के विस्तार से समझावेला। मसीही मनई खातिर इस जीवन के बाद के अर्थी बा कि जब शरीर मर जाला तब हम परमेश्वर के घर अदृश्य स्वर्ग में जालें। आ फिर जब यीशु लौटे है आ धरती के नया करी है तब हम उनका साथे वापस आवेम आ नव धरती पर प्रभु के साथ सदा खातिर रही। यह पूरा उद्धार हवे। पूर्ण का मसीही लोग है जागरूकता में जियत रहस की उ बस ही दुनिया के वर्तमान रूप से गुजर रहल बाड़े। यह दृष्टिकोण से उनका जीवन के कठिनाई सब सहल आसान होत रहे। जब यीशु स्वर्ग लौट गए तब पतरस अपना पहला सार्वजनिक संदेश में कहलन कि यीशु स्वर्ग में तब तक रही है जब तक वो समय ना आ जाए जब परमेश्वर वह सब चीजन के नया ना कर दी जिनका के ऊ पहले से भविष्यद्वक्तन के द्वारा वादा कैले रहेस। प्रेरितों के काम 3:21। पहला सदी के यहूदी लोग ही समझत रहलन कि परमेश्वर दुनिया के नाश ना करी है बल्कि ओकरा शुद्ध करी है, नया करी है, हर भ्रष्टता, हर मृत्यु के जड़ से उखाड़ फेंकी है। जैसे ही आदम पाप कैलस, परमेश्वर तुरंत भविष्यवाणी कैले की स्त्री के संतान आके पाप के काम के उलट देई। उत्पत्ति 3:15। यीशु वह संतान हई आ मरियम वह स्त्री। नबी लोग सभे धीरे धीरे परमेश्वर के योजना के और हिस्सा समझत गए। यशायाह 53 में यीशु के दुख भोगे आ क्रूस पर चने के अद्भुत भविष्यवाणी मिलल। यशायाह 25:7 और 8 में परमेश्वर वादा कैले कि ऊ मौत के सदा खातिर मिटा दी हैं, आ सभे के आंसू पोंछ दी हैं। यशायाह 26:19 कहेला, रौरा मरे हुअन जी उठी, उनका शरीर फेर खड़ा हुई। जे माटी में सुते बाढ़ खुशी मनावत उठ खड़ा हो।
पतरस फेरी बतावेलन कि नबी लोग यही सब बातन के बारे में खोजबीन करत रहलन, बाकिर उनकरा के बतावल गयल कि ये सब बाद में पूरा हुई यीशु के समय में। पहला पतरस 1:10 और 12। प्रेरित पौलुस यीशु पर विश्वास करे वाला यहूदी लोग के लिखलन, ताकि बढ़त दबाव के बीच वो लोग विश्वासयोग्य बनल रह सके। पौलुस उनका याद दिलवलन की अब्राहम, दाऊद अनेके पुरनका लोग अपने आप के बस परदेसी यात्री मानत रहलन, वो लोग स्वर्गीय देश खोजत रहलन। इब्रानियों 11:13 और 16। पौलुस लिखेला कि ये लोग प्रभु से प्रशंसा त पावलस, बाकिर उनकरा वादा के पूरा फल तब मिली है जब हमनी भी दौड़ पूरी कर लेब। इब्रानियों 11:39 और 40। फिर पौलुस कहेला, चूंकि गवाहन के ऐसन बड़ा बादल हमरा चारों ओर बा, चल हम धीरज से दौड़ दौड़ी नजर यीशु पर टिकवले। इब्रानियों 12:1 और 2। पौलुस बेहतर चीजन से का मतलब रखत रहलन, ओह पीढ़ी के लिख रहलन जे अपने आँख से बेहतर चीजन के पूरा होखल देख चुकल रहे, मतलब वादा कैल वंश यीशु के पहला आगमन जे आपन आप के बलिदान में दे देलस, हमनी के पाप के कीमत क्रूस पर चुका देलस, हमनी के परमेश्वर से मिला देलस। यीशु यही तरह परमेश्वर के ओह योजना के सक्रिय कर देलन, जेकरा में परिवार परिवार के घर धरती के फेर से बहाल करे के उद्देश्य रहे। उ पापी मनई सब खातिर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेटा बेटी बने के रास्ता खोल देलन। जब यीशु मरला के तीसरा दिन जी उठले उठला के 40 दिन बाद स्वर्ग लौटले, तो उससे पहले उ आपन चेलवन से ई संदेश देलन कि उ दोसर बेर आई है उद्धार के योजना के पूरा करी है। प्रेरितों के काम 1:9 और 11। ये सब बात पौलुस खातिर खाली जानकारी ना रहे, बल्कि वास्तविक जीवित सच्चाई रहेल, जवन उनका रोज के जीवन में सहारा देत रहे। वो बार बार यीशु में विश्वास के चलते मौत के खतरा में परत रहलन, बाकिर उनका लगे अनेक दृष्टिकोण रहे। यह दृष्टिकोण उनका के मौत के डर, दुनिया के कठिनाई, रोमी साम्राज्य में घूम घूम के प्रचार करे में मिलल दुखद तकलीफ, सबके झेल सके के शक्ति देत रहे। शारीरिक मृत्यु के खतरा के बारे में पौलुस लिखेला, हम कभी हिम्मत ना हारत बानी। हमार बाहरी आदमी त रोज रोज नष्ट होत जा रहल बा, बाकिर अंदर वाला आदमी रोज रोज नया होत जा रहल बा। हमार हल्की थोड़ी देर के तकलीफ हमनी खातिर उ अनंत महिमा पैदा करत बाड़ी, जे सबसे बड़का भारी बा। एह कारण हम देखल चीज पर ना, बल्कि अनदेखल चीज पर नजर लगवले बानी। काहे कि जे चीज दिखाई देतिया उ थोड़े देर के बा, बाकिर जे ना दिखाई देतिया उ सदा के बा। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 और 18। अनदेखी चीज दो तरह के होला, जे अभी अदृश्य बा, जैसे परमेश्वर, पवित्र दूत, आज के स्वर्ग। आऊ वास्तविकता जे अभी आवे वाली बा, जैसे नया पृथ्वी, नया आसमान, अनंत जीवन। ध्यान दी, पौलुस जेकरा कठिनाई झेले, भूख, मार, जेल, जहाज टूटना, पत्थर मारल जाना, उ सबके हल्का थोड़ी देर के कहत रहलन, काहे कि वो अपना वर्तमान दुख के आवे वाला जीवन के महिमा से तुलना करत रहलन। यह अनेक दृष्टिकोण उनका बोझ के हल्का बनावत रहे। पौलुस समझत रहलन, ई संसार आपन वर्तमान रूप में खत्म होत जा रहल बा। पहला कुरिन्थियों 7:31। बाकिर जे आवे वाला बा, उई जीवन के हर दुख, हर तकलीफ से अनगिनत गुना महिमावाना उत्तम बा। उ लिखेला, हमरा विचार में अब जे कष्ट हमनी के झेलना पड़ेला, उ ओकर तुलना में कुछ हो नइखे, जे महिमा भविष्य में हमनी पर प्रकट होखे वाली बा। रोमियो 8:18। पूरी सृष्टि एकदम लालसा से इंतजार करत बा कि परमेश्वर के बेटा लोग कब प्रकट होखी। रोमियो 8:19।
पौलुस जानत रहलन की वर्तमान स्वर्ग अद्भुत बा, काहे कि बहुत साल पहिले उ वहां तक उठा लेल गयल रहलन। दूसरा कुरिन्थियों 12:1-4। बाद में जब उ जेल में रहलन आ मौत के संभावना सामने रहे त लिखलन, हमरा खातिर त जिए के मतलब मसीह हैं, आ मरे के मतलब लाभ। हमरा मन तई चाहेला कि हम ई शरीर से निकल जाई आ मसीह के साथ रही, काहे कि ई सबसे बढ़िया बा। फिलिपियों 1:21-23। हाल में मौत जैसन हालत झेलना के याद करत पौलुस कहलन, जवन देह ई तंबू में हम अभी रहत बानी, ई हमनी पर भारी बोझ जैसन बा। हम कराहत बानी खाली ई से छुटकारा पाए के ना, बल्कि ओ अमर शरीर के पहिरे के, जे कभियो नाश ना होई। आई सब कुछ परमेश्वर करेले। दूसरा कुरिन्थियों 5:4-5। उ फेर लिखेला, हमार नागरिकत्व स्वर्ग में बा, आ हम ओही जगह से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के आवे के उत्सुकता से बाट जोहत बानी। वो हमार नासवान शरीर के बदल के अपना महिमावान शरीर जैसन बना दी हैं। फिलिपियों 3:20-21। पौलुस जानत रहलन कि परमेश्वर ई पापशापित दुनिया के दुख आ तकलीफ के बीचों बीच से भलाई निकाल सकेले। आओ भलाई के इस्तेमाल आपन परिवार खातिर अंतिम योजना में करेलन। यही कारणे पौलुसी लिखे में सक्षम रहलन, हम जानत बानी की जवन लोग परमेश्वर से प्रेम करेला, जे लोग उनकर इच्छा के अनुसार बोलावल गयल बा, लोगन खातिर परमेश्वर सब बातन के मिला के भलाई ही निकालेला। रोमियो 8:28। पौलुसी बात परमेश्वर के ओह योजना के संदर्भ में कहत रहलन, जे योजना द्वारा परमेश्वर यीशु के बलिदान के माध्यम से हमनी के आपन बेटा बेटी बनावत बानी, आ हमनी के मसीह के जैसन रूप में ढालत बानी। रोमियो 8:29-30। पौलुस जानत रहलन कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन के कष्ट आ दुख के इस्तेमाल भी भलाई खातिर कर सकेले। कुछ भलाई तई जीवन में दिखाई दे जाला, बाकिर पूरा भलाई त आवे वाला जीवन में ही पूरा तरह प्रकट हुई। यह दृष्टिकोण पौलुस के मन में शांति राखे में मदद देत रहे कि चाहे अभी चीजन कैसनो दिखाई देस, अंत में सब कुछ भला हुई। यही से क्रूस पर चढ़ावल जाए से बस पहल का रात यीशु अपना चेलवन से कहलन, आई बात आज हमनी पर भी लागू होला कि दुनिया के मुश्किलन के बीचों बीच भी हम शांति में रह सकेनी। यीशु कहलन, हम रौरा से ई बात ऐसे कहनी कि रवा हमें शांति पाई। दुनिया में त रवा के कष्ट होई, बाकिर हिम्मत रखी, हम संसार पर जय पाव लेनी। यूहन्ना 16:33। मतलब यीशु इना कहत रहलन कि अभी तुरंत सब परेशानी रोके देहें, बल्कि उई कहत रहलन कि क्रूस पर आपन बलिदान के द्वारा उ एह टूटल संसार के उ शक्ति तोड़ देहले, जे हमनी के स्थायी नुकसान पहुंचा सके। यीशु हमरा खातिर अनंत जीवन के रास्ता खोल देलन, जे जीवन ई दुनिया के बाद शुरू होला, आ यीशु के साथ जारी रहेला। अपना मरे आ फेर जी उठे के द्वारा यीशु साबित कर देलन की मौत, जवन मनई के सबसे बड़ा दुश्मन बा, वो भी परमेश्वर के योजना के रोक ना सकेला। जब हम यह जागरूकता में जिए लागेनी कि ये जीवन ही सब कुछ ना हवे, बल्कि हमारे खातिर अनंत जीवन तैयार बा, ते वर्तमान जीवन के कठिनाई हल्का हो जाला आ मन में गहरी शांति बस जाला। जे कुछ हम देखत बानी उ सब अस्थाई बा आ परमेश्वर के शक्ति से बदल सकेला, काहे ना ई जीवन में बदलल जाव त आवे वाला जीवन में पक्का बदलल जाई। आजे आवे वाला बा उई जीवन के सबसे बढ़िया चीज से भी अनगिनत गुना महिमावान बा। शायद रवा सोचत होखब, ठीक बा, बाकिर हमरा अभी मदद चाही। रवा के मतलब शायद ही बाकी परमेश्वर हमरा परिस्थिति अभी ठीक कर दी। बाकिर सच्चाई ई बाकी जीवन में सब कुछ हमार इच्छा अनुसार हमेशा ना होला।
बाकिर परमेश्वर रवा के थाम के रखी है, जब तक रवा के ओह परिस्थिति से निकल ना दे। अनदेखल बातन के याद राखी, परमेश्वर रवा के साथ बा, परमेश्वर रवा के पक्ष में बा। उ पूरा तरह रवा के साथ उपस्थित बा, हमार शरण स्थान आ बल, संकट में तुरंत मिल जाए वाला सहायक। भजन 46 पद 1। उ रवा के मदद करी है। परमेश्वर के सबसे बड़ा उपहार ई बाकी उ एक टूटल दुनिया के बीच में रवा के मना दिल में शांति देला, ऐसन शांति जे एह समझ से आवेला कि सब अस्थाई बा, आ परमेश्वर सब बात के अपना उत्तम योजना में इस्तेमाल करी है। चीजन रवा के शारीरिक नुकसान पहुंचा सकेला, यहाँ तक कि जान ले सकेला, बाकिर उ रवा के हराए ना सकेला, ना रवा के अंतिम रूप से बर्बाद कर सकेला, ना ही परमेश्वर के अंतिम योजना के रवा खातिर रोक सकेला। परमेश्वर के हाथ में कवनो परिस्थिति असंभव नहीं खे, ना कवनो हालत बदले से बाहर बा, काहे कि उ मौत के हर रूप पर विजय पा चुकल बाड़े। सब कुछ ठीक कर दिया जाई, कुछ बात ही जीवन में ठीक होई, बाकिर जीवन के कठिनाई के पूरा पलटाव। आजे कुछ खो गयल बा, ओकर पूरा बहाली आवे वाला जीवन में हुई। आज जब अनंत दृष्टिकोण रवा के अपना वास्तविकता के नजरिया बन जाला, त आपन मन परमेश्वर पर टिकवले रखल बहुत आसान हो जाला, यीशु पर नजर जमावल भी आसान हो जाला, आऊ शांति जवन समझ से ऊपर बा, ओह शांति के अनुभव करना भी आसान हो जाला। प्रभु रवा सभे के आशीष दी। आमीन।